आप सबको नमस्ते। वाह, सबसे पहले तो मैं आपकी प्रतीक्षा को प्रणाम करता हूं, आपसे भी पहले। बहुत बहुत समय हो गया आपको इंतजार करते हुए। और देखिए, एक चीज मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जितना आपने इंतजार किया है, शायद घंटों का इंतजार किया होगा, होता है जब कार्यक्रम इतना बड़ा हो तो थोड़ी चीजें आगे पीछे हो जाती हैं, लेकिन जो अगले 40-45 मिनट मैं और आप यहां गुजारने वाले हैं, ये मेरा वादा है कि ये 40-45 मिनट आप अपने साथ लेके जाएंगे। तो पहले तो ये बताइए कि आपने मुझे क्षमा किया कि नहीं किया इस विलंब के लिए? क्षमा, क्या बात। चलिए, मुझे क्षमा मिल गई। और ये जो आपने कुर्सियां भर दी हैं, मैं देख रहा हूं पूरा सभागार भरा हुआ है पीछे तक। ये बड़ा अच्छा किया आपने, क्योंकि भरी हुई कुर्सियां देखकर एक कलाकार को उतना ही सुख मिलता है जितना फसलों से भरा हुआ खेत देखकर एक किसान को। तो बहुत 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 आपका आभार। ये एक बहुत अच्छी सी अभी ऑडियो विजुअल किसी ने चलाई, अच्छा था, ऑडियो विजुअल बहुत अच्छा था। लेकिन मैं भारत रत्न पंडित श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़ा हूं और मैं समझता हूं कि ये परिचय काफी नहीं है। एक और परिचय है जो मुझे देना चाहिए, क्योंकि वही परिचय मुझे पूर्णता प्रदान करेगा। और वो परिचय साथियों कुछ यूं है कि मैं शंकर का वो क्रोधानल कर सकता जगती छार छार, डमरू की वो प्रलय ध्वनि हूं जिसमें नचता भीषण संहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जल थल अंबर जड़ चेतन, तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। आपका समर्थन बता रहा है कि यही आपका भी परिचय है। और देखिए, आज हम जिस महापुरुष के जीवन का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, उनका भी यही परिचय था। मुझे जितनी बार कल्याण सिंह जी याद आते हैं, मेरे बचपन की तमाम यादें ताजा हो जाती हैं। उन पे मैं बाद में आऊंगा, लेकिन पहले मैं आज का कॉन्टेक्स्ट सेट कर दूं कि भाई आज हम करने वाले क्या हैं। मैं तो आ गया हूं, आप आ गए हैं, आपने प्रतीक्षा भी कर ली है। अब क्या होगा? अब हम कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, अब हम बातें करेंगे। लेकिन क्या बातें करेंगे? एक बहुत महान वैज्ञानिक हुए हैं पश्चिम के, एल्बर्ट आइंस्टाइन। आप सबने नाम सुना है? आइंस्टाइन का नाम सुना है आप लोगों ने जी? तो मेरे साथ थोड़ा संवाद करते रहिए ताकि मजा आए। ऐसा ना हो कि अकेले मैं ही बोल रहा हूं, आप बोल ही नहीं रहे जी। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बात कहते थे कि बातचीत के 3 स्तर होते हैं, 3 लेवल्स होती हैं किसी भी बात की। जो सबसे निचला स्तर है बातचीत का, वो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में होता है। अरे गुप्ता जी तो ऐसे हैं, शर्मा जी तो ऐसे हैं। ये सबसे छोटा स्तर है बातचीत का, और पूरी दुनिया यही बातें करती रहती है। जो इससे ऊपर का स्तर है थोड़ा, वो ये है जब आप किसी घटना के बारे में बात करते हैं, किसी इवेंट के बारे में बात करते हैं कि भाई देखो, पूरे देश में तिरंगा लहरा रहा है, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। उत्तर प्रदेश देखो फल रहा है, फूल रहा है, रोज नए विद्यालय बन रहे हैं, रोज नए अस्पताल बन रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं। जब इसके बारे में आप बात करते हैं, ये जो घटनाएं हैं, तो ये एक लेवल ऊपर की बात है। लेकिन जो बातचीत का सर्वोच्च लेवल है, वो है जब आप विचारों के बारे में बात करते हैं, जब आप आदर्शों के बारे में बात करते हैं, जब आप किसी दर्शन के बारे में बात करते हैं, किसी फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं। और विश्वास मानिए, पूरी दुनिया में ये वाली बात, जो सर्वोच्च लेवल की बात है, ये करने वाले और सुनने वाले लोग मुट्ठी भर हैं। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि उन्हीं मुट्ठी भर लोगों में से कुछ लोग आज यहां मेरे सामने उपस्थित हैं। एक बार अपने लिए तालियां बजाएं। कल्याण सिंह जी, माननीय श्री कल्याण सिंह जी, श्रद्धेय श्री कल्याण सिंह जी, देखिए, जब हम विचारों की बात करते हैं,
तो ये कहे बिना मैं रह नहीं सकता कि कल्याण सिंह जी वो थे, उन गिने चुने लोगों में से थे जिन्होंने अपना जीवन हम सब की तरह एक व्यक्ति के तौर पर शुरू किया, लेकिन एक विचार बन गए। और व्यक्ति का विचार बनना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी घटना है। कल्याण सिंह जी के अभिवादन में, उनके सम्मान में, उनकी स्मृति में एक बार तालियां बजा दें ताकि उनको लगे हम उनको याद कर रहे हैं। साथियों, जो साधारण लोग होते हैं, मेरे जैसे मामूली लोग, साधारण आदमी का जीना और मरना दोनों एक बार होता है, सिर्फ एक बार। वो एक बार जीता है, एक बार मरता है। लेकिन जो महापुरुष होते हैं कल्याण सिंह जी जैसे, उनका निधन 2 बार होता है। और ये बात बहुत ध्यान से सुनिए, मैं क्यों कह रहा हूं आपसे। साधारण आदमी एक बार जीता है, एक बार मरता है, लेकिन महापुरुष, आदरणीय श्रद्धेय श्री कल्याण सिंह जी जैसे महापुरुष, इनका निधन 2 बार होता है। पहली बार जब वो ये दुनिया छोड़ देते हैं, और दूसरी बार जब ये दुनिया उनसे कुछ सीखना छोड़ देती है। तो पहली बार जो हुआ वो ईश्वर की इच्छा है, उसमें मेरा और आपका कोई योगदान नहीं है, मेरा आपका कोई दखल नहीं है। लेकिन कल्याण सिंह जी का निधन दोबारा ना हो, ये मेरे और आपके हाथों में है। हमें उनके जीवन से सीखते रहना है। पहले जमीन पर रहता था, अब अंबर का बाशिंदा है। मौत उसे क्या मारेगी, वो जिंदा था, वो जिंदा है। मैं गौरीगंज में पला बड़ा हूं, अमेठी गौरीगंज, आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे उस इलाके को। और दोनों बार जब भाजपा की सरकार आई और दोनों बार जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने, तो मेरा सौभाग्य था कि तब तक मैं परदेसी नहीं हुआ था, तब तक मैं मुंबई नहीं गया था, मैं यहीं रहता था। तो प्रदेश की राजनीति से अमेठी का होने के नाते बड़ा एक सामंजस्य बना रहा। रोज नई चीजें सुनता रहा, रोज अखबार पढ़ता रहा, कल्याण सिंह जी को बहुत एडमायर करता था, इंटरव्यूज देखता रहा उनके। और जितनी बार मैं उनका इंटरव्यू देखता, मुझे एक बात उस वक्त के लिए भी सही थी और हमेशा के लिए सही है। मुझे हमेशा लगता कि कल्याण सिंह जी को हमारे भारतीय संविधान ने बहुत ऊंचे ऊंचे पद दिए। उनको 2 बार इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, राज्यपाल रहे राजस्थान के। लेकिन अगर एक चीज थी जिस पर कल्याण सिंह जी सबसे ज्यादा गर्व करते थे, और ये बात मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं, तो वो अपने ऊंचे ऊंचे पदों पर नहीं, वो अपने एक पद पर सबसे ज्यादा गर्व करते थे कि वो भारतीय पैदा हुए हैं, वो भारत माता की गोद में पैदा हुए हैं। और कौन भारत? जब बात भारत की आती है हम बोल देते हैं ऐसे ही, भारत दिन में 100 बार बोलते हैं, लेकिन हमें हमेशा याद रहना चाहिए कि हमारी वंशावली क्या है, हमने दिया क्या है दुनिया को। जब 0 दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई। और तर्क के आधार पे बात करूंगा। आज एक भी बात ऐसी नहीं होगी जो सिर्फ भावना के आधार पे हो कि भाई मनोज मुंतशिर कविता सुनाने आ गए, कविता में कुछ भी बोल देंगे। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं उतना ही बोलूंगा जो सत्य है, उतना ही बोलूंगा जो सिद्ध हो चुका है, उतना ही बोलूंगा जो डॉक्यूमेंटेड है। विश्व को हमारा सबसे पहला योगदान, सबसे बड़ा योगदान 0 था। जब 0 दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। बेहतर वो अब नासा खोल के सबसे पहले हम ही ने बताया है कि चांद पे जाया जा सकता है। गणना हमने करके बताई आपको। सभ्यता जहां पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। क्या है भारत शब्द का अर्थ? यहां बहुत विद्वान लोग बैठे हुए हैं, और एक डिस्क्लेमर में डाल दूं कि मैं जब आपसे बातें कर रहा हूं तो मेरे बातें करने का प्रयोजन बिल्कुल ये नहीं है कि मैं आपसे ज्यादा कुछ जानता हूं, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं जानता। मेरी भूमिका यहां इतनी सी है कि जो आप जानते हैं मैं आपको दोबारा याद दिलाने आया हूं। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जो आप नहीं जानते। इस तरफ हूं मैं।
चलिए इधर तक आ जाता हूं। अब ठीक है, जहां आप कहें। जनता जनार्दन जी, तो जो भारत शब्द का अर्थ है ये बड़ा अद्भुत है। आज अगर आप जान लेंगे तो मेरे ख्याल से आज के बाद कुछ बदल जाएगा। आज के बाद जब भी आप भारत माता की जय बोलेंगे, आपके दिमाग में, आपके मन में एक विचार चलेगा। आप सिर्फ वाणी से नहीं बोलेंगे, आप आत्मा से बोलेंगे। भारत शब्द दो धातुओं को मिला के बनता है। संस्कृत के कई विद्वान यहां होंगे, थोड़ी बहुत मैंने भी पढ़ी है। मेरे पिताजी संस्कृत पाठशाला में शिक्षक थे तो मुझे जबरदस्ती पढ़ाया करते थे। अब बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने थोड़ी बहुत पढ़ ली थी उस वक्त। भा और रथ, ये दो धातुएं हैं जिनके मिलने से भारत शब्द बनता है। अब आप देखें भा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। भा धातु जहां भी प्रयोग होती है वो प्रकाश के अर्थों में प्रयोग होती है। भानु सूर्य, भाया। आभा प्रकाश, भाया। प्रभाकर सूरज, फिर भाया। भास्कर फिर से सूरज, फिर भाया। भा का मतलब प्रकाश और रथ का मतलब लगा हुआ, जुटा हुआ, संलग्न। तपस्या रथ, शिक्षा रथ, साधना रथ। तो भारत का अर्थ क्या हुआ? जो प्रकाश की खोज में रथ है वही मेरा और आपका भारत है। हमारा तो सूत्र वाक्य, मूल वाक्य रहा है असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाओ मां, यही हमारी यात्रा है। तो आज के बाद मैंने आपसे एक बात कही थी कि हम श्रद्धेय श्री कल्याण सिंह जी से सीखते रहेंगे। मैं आपसे दो चार जो बातें करूंगा वो वही हैं जो मैंने उनसे सीखी हैं। मुझे जीवन में उसका बड़ा लाभ मिला। बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे छोटे भाई बहन जो यहाँ हैं वो मुझसे सीख के चले जाएं और जो बड़े हैं उनको सिर्फ याद आ जाए कि एक ऐसा महापुरुष इस धरती पे, इस प्रदेश में हुआ था जो हमें बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, अपने आचरण से, अपने सदाचार से, अपने सत्कर्मों से इतना कुछ सिखा गया। कल्याण सिंह जी की जो भारत भक्ति थी और जो उनको इस बात पर बड़ा गर्व था, बड़ा गुमान था कि मैं भारत की धरती में पैदा हुआ हूं। मैं चाहता हूं आज के बाद जब कोई आपसे पूछे कि भैया आप कौन हैं, आप कहां से आते हैं, तो आप अपने पंथ, धर्म, मजहब, भाषा, संप्रदाय किसी के बारे में बात न करके आप सिर्फ एक बात कहें कि मैं उस भारत से आता हूं जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस भारत से आता हूं जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस भारत से आता हूं जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। तालियां बजा सकते हैं आप भारतवर्ष के लिए। बहुत मौके दूंगा आपको तालियां बजाने के। आज मैं उस भारत से आता हूं जो ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है। आज हमारे सनातन पर कैसे कैसे आरोप लगाए जाते हैं। हम असहिष्णु हो गए हैं। बताइए, पूरी दुनिया को शरण हमने दी है। मैं उस भारत से आता हूं जो ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कह के बुलाता है। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, स्वामी विवेकानंद जी की तरफ मेरा इशारा था, आप समझ गए होंगे। मैं उस भारत से आता हूं जिसने दुनिया को हितोपदेश दिया, कर्मयोग सिखाया, लेकिन खुद कभी अपना पराया नहीं सीख पाया। मेरा भारत वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पे जिया। मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने खुद विष पी के पूरी दुनिया को अमृत दान किया। क्या बात है मेरे साथियों, यही जोश चाहिए। आपकी भारतीयता पर अगर मैं आपको गौरव दिला के यहां से चला गया तो मेरा काम हो गया। हाँ, सुल्तानपुर का हूं बिल्कुल। अच्छा, आप हैं। मेरा भारत कर्मण्येवाधिकारस्ते गाता है, तीनों लोगों का स्वामी होके माखन चुराता है और महाअवतार होके मां के हाथों मार खाता है। ये सरलता है मेरे और आपके भारत की। मेरा भारत कर्मण्येवाधिकारस्ते गाता है,
तीनों लोगों का स्वामी होके माखन चुराता है और महाअवतार होके भी मां के हाथों मार खाता है। मैं गौतम के भारत से आता हूं, जहां जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं श्री राम के भारत से आता हूं, जहां पिता की एक बात पर बेटा सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। मेरा भारत आकाश सा बलवान है, फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक, अहिंसा का जन्म स्थान है। लेकिन स्त्री का अनादर हो जाए तो हमारा बच्चा बच्चा हनुमान है। जय बजरंगबली। पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक पर छपा हुआ है। एक दुशासन ने हमारी बहन का आंचल खींच लिया था, हमने 100 भाइयों की चिता जला दी। एक रावण ने हमारी मां का हरण किया था, हमने पूरे राक्षस कुल की लंका लगा दी। और आखिर में बस इतना ही कि मैं उस भारत से आता हूं जो न कभी रुका, न झुका, न डरा है। मैं उस भारत से आता हूं जो वीरता की वसुंधरा है। मैं उस भारत से आता हूं जो शांति का पहला शंखनाद और मानवता का अंतिम आसरा है। आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। देखिए, मैं ऐसे ही थोड़ी गर्व करता हूं इस बात पे कि मैं उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ। इतना अच्छा सुनने वाले आपको दुनिया के किस कोने में मिलेंगे? मैं तो पूरी दुनिया घूम के आया हूं, शायद कहीं और नहीं मिलेंगे। ये अवध की धरती पे ही आपको मिलेंगे ऐसे लोग जिनकी श्रवण शक्ति इतनी इवॉल्व है, इतनी डेवलप्ड है, और जो उपनिषदों की परंपरा से आते हैं। आप सोचें, भारतवर्ष के अलावा कहीं परंपरा इस बात की नहीं है कि कोई बोले और दूसरा बैठ के सुने। क्योंकि भाई, आप बोलो हम सुने, ऐसा क्यों? हम भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारे उपनिषदों की परंपरा है। उपनिषद, उप यानी पास, निषद यानी बैठना, पास बैठ के सुनना, ये परंपरा है हमारे ऋषियों की, हमारे भारतवर्ष की। आप उस परंपरा का पालन कर रहे हैं। एक बार फिर से अपने लिए तालियां बजाएं।